शुरू करते हैं। तिहुवणतिलयं देवं वन्दे तातिहुवणेन्दुपरिपूज्यम् वोच्छमणुपिहाओ भवीयजनानन्दजननीयो त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित देव श्री अरहंत को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं भव्य को सुख कर अहो। एक कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक शास्त्र है, स्वामी कार्तिकेय द्वारा रचित, और इसकी शुभ चंद्राचार्य कृत जो संस्कृत टीका है, उस टीका के हिंदी भावानुवाद जो पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने किया है, उस सहित इस ग्रंथ को हमने प्रारंभ किया है। ग्रंथकर्ता कार्तिकेय स्वामी और टीकाकार शुभ चंद्राचार्य और जो वचनिकाकार है पंडित जयचंद जी छाबड़ा, उनका संक्षिप्त परिचय जितना कुछ थोड़ा बहुत मिला वो कल अपन ने चर्चा की थी। उसके बाद में वचनिकाकार का मंगलाचरण कल हमने प्रारंभ किया था। इनको भट्टारक शुभ चंद्राचार्य लिख सकते हैं? हाँ, भट्टारक थे, भट्टारक शुभ चंद्र। और एक और क्वेश्चन, सॉरी। हाँ बोलिए। वो लास्ट में ये जो शास्त्र प्रारंभ में जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं, इसमें तो मंगल लिखा है ना, लास्ट 6th। उनको वो मतलब मंगल तो पता है, पर यहाँ मंगल का क्या अर्थ होगा? वही मंगल में ये 6 चीजें करनी पड़ती, मतलब मंगल का मतलब है मंगलाचरण, और मंगलाचरण में ये 6 बातें होंगी। तो फिर लास्ट में तो मंगल ही है। हाँ, वो मंगल का मतलब मंगलाचरण। ठीक, मंगल का मतलब मंगलाचरण है। अभी फिर से देखते हैं उसको, अभी यहाँ आएगी आगे बात, तब अपन उसको और वापस से देखेंगे। पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने जो मंगलाचरण यहाँ पर हिंदी दोहा में लिखा है, वो अपन कल देख रहे थे। देखिए पेज नंबर 1 ही है, शुरू में ही है। प्रथम ऋषभ जिन धर्म कर सन्मति चरम जिनेश विघन हरन मंगल करन भवतम दुरित दिनेश वाणी जिन मुख ते खिरी परिगणाधिप कान अक्षर पदमय विस्तरी करहि सकल कल्याण गुरुगण धर गुण धर सकल प्रचुर परंपर और व्रत तप धर तनु नगन तर वंदो वृष शिर मोर स्वामी कार्तिकेय मुनि बारह भाव न भाय कियो कथन विस्तार करी प्राकृत छंद बनाए ताकि टीका संस्कृत करी सुधर शुभ चंद सुगम देश भाषा मई करुणाम जय चंद पढ़ऊ पढ़ावहु भव्य जन यथा ज्ञान मन धारी करहु निर्जरा कर्म की बार बार सुविचार। 3 छंदों के अर्थ अपन ने कल देखे थे। पहले छंद में ऋषभ देव से लेकर महावीर भगवान तक 2400 तीर्थंकर भगवंतों को नमस्कार किया था, और वो 2400 तीर्थंकर कैसे हैं? विघ्न को हरने वाले और मंगल को करने वाले। यहाँ का प्रथम ऋषभ जिन धर्म कर, तो क्या धर्म का प्रारंभ आदिनाथ भगवान ने किया है, ऋषभ देव भगवान ने किया है? धर्म का प्रारंभ नहीं किया। धर्म कैसा है? धर्म तो अनादि से ही है।
धर्म तो अनादिकाल ही है, लेकिन इस युग में उसको कहने वाले, उसको बताने वाले वो आदिनाथ भगवान, ऋषभदेव भगवान हुए हैं। इसलिए उनको कहा धर्मकर, यानी धर्म तीर्थ के कर्ता, तीर्थंकर वो हुए हैं। और वो भवतम दुरित दिनेश कैसे है? संसार रूपी, संसार में जो पाप रूपी अंधकार छाया हुआ है, दुरित यानी पाप, तम यानी अंधकार, भव यानी संसार। संसार रूपी जो, संसार में जो पाप रूपी अंधकार है उसको हरने के लिए, उसके लिए क्या है? दिनेश अर्थात सूर्य के समान है, विघ्नों को हरने वाले हैं और मंगल को करने वाले हैं। उनकी जो वाणी है वो उनके मुख से खिरती है, उनके मुख से जो खिरती है वो उनकी वाणी होती है, और वो वाणी गणाधिप अर्थात गणधरों के कान में पड़ती है, यानी गणधर उसको धारण करते हैं, झेलते हैं। और अक्षर पद में विस्तरी, उसको द्वादशांग के जो अक्षर हैं, पद हैं, उसमें उसका विस्तार करते हैं। कौन करते हैं? गणधर परमात्मा। और करही सकल कल्याण, और सभी जीवों का फिर उससे कल्याण होता है, या वो वाणी सब जीवों का कल्याण करती है। गुरु गणधर गुणधर सकल प्रचुर परंपर, और जो गुरु है, गुरु में कौन कौन है? गणों को धारण करने वाले गणधर, गुण को धारण करने वाले गुणधर, और जो पूरी परंपरा है, सकल यानी संपूर्ण, प्रचुर यानी बहुत अधिक मात्रा में, जो ये गुरुओं की परंपरा है। और कैसे हैं? और भी वो व्रत तपधर, व्रतधारी हैं, महाव्रती हैं, तपधारी हैं, तप करने वाले हैं। तनु नगन तर, और शरीर से नग्न तर है, यानी नगन है। वंदो वृष शिरमौर, और वो धर्म के शिरमौर हैं, उनकी मैं वंदना करता हूँ। इस तरह से पहले छंद में देव को, दूसरे छंद में शास्त्र को, और तीसरे छंद में गुरु को, देव शास्त्र गुरु को उन्होंने नमस्कार किया। आगे, स्वामी कार्तिकेय मुनि पारह भाव न भाय, कियो कथन विस्तार करी प्राकृत छंद बनाए। कार्तिकेय स्वामी नाम के मुनिराज हुए हैं। नाम क्या था उनका? दूसरा नाम कार्तिकेय मुनिराज का दूसरा नाम या कहें असली नाम, क्या नाम था? बोले नीलम भाभी। स्वामी कुमार। स्वामी कुमार, ठीक है ना? तो स्वामी उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ ही है, स्वामी कार्तिकेय, और वो मुनिराज थे। उन्होंने 12 भावना भाई, 12 भावना उन्होंने भाई, और विस्तृत उसका कथन किया। कियो कथन विस्तार करी, विस्तार से उसका कथन किया, उसका वर्णन किया। कैसे किया? प्राकृत छंदों में। प्राकृत में ये जो गाथा अपन बोलते हैं वो प्राकृत का ही छंद है। तो प्राकृत में छंद बनाकर उन्होंने विस्तार से उसका कथन किया। ताकि टीका संस्कृत करी सुधर शुभचंद्र, और ये जो उन्होंने विस्तार से प्राकृत में कथन किया था उसकी संस्कृत टीका करी। किसने करी? सुधर शुभचंद्र, शुभचंद्र नाम के जो सुधर, अच्छी तरह से उसको धारण करने वाले जो शुभचंद्र, ये जो उन्होंने 12 भावनाएं लिखी, जो ग्रंथ लिखा, उसको अच्छी तरह से धारण करने वाले शुभचंद्र हुए, और उस शुभचंद्र ने उसकी संस्कृत टीका लिखी। अब मैं क्या कर रहा हूँ? सुगम देश भाषा में, इन्होंने प्राकृत में लिखी थी, फिर उसके बाद शुभचंद्र ने संस्कृत में लिखी। अब मैं सुगम, जो सबको आसानी से समझ में आ जाए, ऐसी देश भाषा में, देश भाषा मतलब अभी वर्तमान देश में जो चल रही है उसको बोलते हैं देश भाषा। तो उस समय चल रही थी हिंदी, और हिंदी थी वो ढूंढारी रूप में, अभी जैसी हिंदी नहीं, ढूंढारी वाली हिंदी, उसको हिंदी बोलते थे लेकिन वो ढूंढारी टाइप की हिंदी थी। तो ऐसी उस देश भाषा में करूं, मैं कर रहा हूं, और नाम क्या है? जयचंद्र। शुभचंद्र ने उसकी टीका लिखी, और मैं उसको और सरल भाषा में, वर्तमान जो भाषा चल रही है उसमें लिख रहा हूं। नाम है जयचंद्र। पढ़ाऊ पढ़ाऊ भव्य जन, हे भव्य जनों, हे भव्य जीवों, तुम इसको पढ़ो और पढ़ाओ। कैसे पढ़े और पढ़ाएं? यथा ज्ञान मन धारी, यथार्थ ज्ञान को, सच्चे ज्ञान को मन में धारण करके।
वास्तविक जो ज्ञान का स्वरूप है या जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा वस्तु का स्वरूप अपने ज्ञान में अपने मन में धारण करके उसको पढ़ो और पढ़ाओ। क्या होगा इसको पढ़ने पढ़ाने से? इसको पढ़ने पढ़ाने का फल बताने, कल अपन ने फल देखा था ना, तो करहु निर्जरा कर्म की, ये इसका फल है कि इसको अगर हम यथा ज्ञान मन धार के पढ़ेंगे, अपने मन में यथार्थ ज्ञान धारण करके सच्चे ज्ञान पूर्वक वस्तु स्वरूप के यथार्थ विचार पूर्वक इसको पढ़ेंगे, जो भाव इसमें बताए गए हैं उसी भावों को हम धारण करेंगे, तो करहु निर्जरा कर्म की, ये हमारे कर्मों की निर्जरा करेगा। या हम इसको पढ़ें तो पढ़कर हम अपने कर्मों की निर्जरा करें। हे भव्य जन, इसको वास्तविक ज्ञान को मन में धारण करके इसको पढ़ो और पढ़ाओ, उससे कर्मों की निर्जरा करो और बार बार सुविचारी, इसका बारंबार विचार करो। बारंबार विचार करने को क्यों कह रहे हैं? बार बार सुविचारी, बारंबार विचार करने को क्यों कह रहे हैं? बोलिए सुमन जी। ताकि वस्तु स्वरूप की श्रद्धा दृढ़ हो जाए, प्रति मतलब उसकी श्रद्धान पक्का हो जाए। ठीक है, आपका जवाब अच्छा है, लेकिन कुछ और जवाब चाहिए। बोलिए रजनी जी। क्योंकि इसका नाम ही अनुप्रेक्षा है। अनुप्रेक्षा का मतलब होता है बार विचार करना। बहुत बढ़िया, क्योंकि ग्रंथ का नाम ही है अनुप्रेक्षा, और अनुप्रेक्षा का मतलब ही है बार बार विचार करना। अनु मतलब बार बार, और प्रेक्षा यानी उसका विचार करना। तो हाँ, आवाज आ रही है आप लोगों को? वो लाइट चली गई इसलिए, ठीक है ना, अभी आ जाएगी थोड़ी देर में। आवाज आ रही है बराबर? ठीक है, तो ये हो गया पढ़ाऊ पढ़ाऊ भव्य जन यथा ज्ञान मंधारी करहु निर्जरा कर्म की बार बार सुविचारी। देखिए, इस प्रकार देवशास गुरु को नमस्कार रूप मंगलाचरण पूर्वक प्रतिज्ञा करके स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा नामक ग्रंथ की देश भाषा में वचनिका की जाती है। अब ये सब कौन लिख रहे हैं? ये पंडित जयचंद जी छावड़ा, ठीक है ना, ये उन्हीं के शब्दों में अपन पढ़ रहे हैं। सो संस्कृत टीका के अनुसार मेरी बुद्धि माफिक गाथा का संक्षेप अर्थ लिखूंगा। जितनी मेरी बुद्धि है, गाथाएं हैं मूल में प्राकृत की, और उन प्राकृत की गाथाओं पर शुभचंद्र स्वामी ने संस्कृत टीका लिखी है। उस संस्कृत टीका के आधार पे मैं उस टीका का अर्थ भी और उस टीका का भाव, ये वचनिका का मतलब है वो भावार्थ लिख रहे हैं, उसका अनुवाद भी समझ लीजिए, और अनुवाद के साथ साथ में कुछ जो उनको समझ में आया स्पष्टीकरण के आधार के लिए वो उस भाषा में उस रूप में वो लिख रहे हैं। सो संस्कृत टीका के अनुसार मेरी बुद्धि माफिक गाथा का संक्षेप अर्थ लिखूंगा। उसमें कहीं भूल हो जाए
तो विशेष बुद्धिमान ठीक कर लेवें। ये अपनी लघुता प्रदर्शित कर रहे हैं कि मैं अपनी बुद्धि अनुसार लिखूंगा, लेकिन वास्तव में वो तो विशेष बुद्धि प्रज्ञा के विशेष बुद्धि के धनी थे, संस्कृत के न्याय के विशेषज्ञ, अध्यात्म के विशेषज्ञ विद्वान थे। इसके बाद यहाँ नीचे एक फुटनोट दिया है कि इस जगह भाषानुवादक स्वर्गीय पंडित जयचंद जी ने समस्त ग्रंथ की पीठिका यानी कथन की संक्षिप्त विषय सूची लिखी है, सो हमने उसको यहाँ न रखकर आधुनिक प्रथानुसार प्रारंभ में विस्तृत विषय सूची के रूप में लिख दी है। जैसे आज के जमाने में इंडेक्स बनता है, पहले इंडेक्स नहीं बनता था, तो ये उन्होंने इतना लिखा कि मैं ये लिखूंगा, उसके बाद में वो इंडेक्स को ऐसे गद्य के रूप में कि अब इस पूरे ग्रंथ में कहाँ कहाँ क्या विषय वस्तु आने वाली है, वो पूरा इस तरह से लिखते थे। और जिन लोगों ने ये द्रव्य संग्रह शुरू से पढ़ा है वो देख सकते हैं, या जिनके पास ग्रंथ भी हो, द्रव्य संग्रह में इस तरह से पूरा उन्होंने दिया है ब्रह्मदेव सूरी ने, इंडेक्स की जैसे ही, जो शुरू में सबसे स्टार्ट हो रहा है कि पहले कौन सी गाथा देंगे, 3 गाथाओं में ये बताएंगे, 5 गाथाओं में ये बताएंगे, फिर इतने में ये अधिकार होगा, ऐसे करके वो उसको पातनिका सूचनिका इस तरह से वो कहते थे। तो वो उन्होंने पूरी दी है, तो इन्होंने यहाँ उसको रिपीट नहीं किया है क्योंकि इंडेक्स पीछे दे दिया है, तो वो हिस्सा उन्होंने यहाँ पर नहीं दिया है। उसके आगे एक मिनट रुकिएगा आप लोग, है ना। श्रीमद स्वामी कार्तिकेय नामक आचार्य अपने ज्ञान वैराग्य की वृद्धि होना, नवीन श्रोताओं के ज्ञान वैराग्य का उत्पन्न होना तथा विशुद्धता होने से पाप कर्म की निर्जरा, पुण्य का उत्पन्न होना, शिष्टाचार का पालना, विघ्न रहित शास्त्र की समाप्ति होना इत्यादि अनेक अच्छे फलों को चाहते हुए अपने इष्ट देव को नमस्कार रूप मंगल पूर्वक प्रतिज्ञा कर गाथा कहते हैं। यानी सबसे पहली जो गाथा है वो मंगलाचरण की गाथा है। तो मंगलाचरण क्यों कर रहे हैं, ये गाथा मंगलाचरण की क्यों लिख रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, तो उसके कारण यहाँ पर दिए हैं। कल अपन ने देखा था कि ग्रंथ के प्रारंभ में 6 काम करने, मतलब 6 बातें वो बतानी होती है। ये अपन ने पढ़ा था, जिन लोगों के पास में बृहद द्रव्य संग्रह है, तो द्रव्य संग्रह में पहली गाथा की ही जो टीका है पेज नंबर 7 पे वहां दिया है, और मंगलाचरण करने का कारण वो भी 6 नंबर पेज पे दिया है।
तो मंगलाचरण यहाँ पर ये जो अपन ने पढ़ा ना, ये सब मंगलाचरण करने का कारण है। मंगलाचरण क्यों किया जाता है? देखिए, तो यहाँ पे पहले यहाँ से पढ़ते हैं अपन, क्या क्या कारण बताए। पहला है अपने ज्ञान वैराग्य की वृद्धि होना। अपने ज्ञान वैराग्य की वृद्धि। मंगलाचरण करते ही, मंगलाचरण में हम अपने इष्ट जो हैं उनको याद करेंगे। तो इष्ट को याद करेंगे तो इष्ट का क्या स्वरूप है, उस स्वरूप सहित उनका स्मरण होगा, तो उनके हमारे ज्ञान और वैराग्य में वृद्धि होगी। तो ज्ञान वैराग्य की वृद्धि होना, फिर नवीन श्रोताओं के ज्ञान वैराग्य का उत्पन्न होना। यानी हम ये ग्रंथ भी क्यों लिख रहे हैं और मंगलाचरण भी क्यों कर रहे हैं, कि अपने में ज्ञान और वैराग्य की उत्पत्ति हो, और जो श्रोता हैं, जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनमें भी ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि हो। और दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है ग्रंथ लिखने का, पढ़ने का, मंगलाचरण करने का। क्या प्रयोजन है? कि हमारे ज्ञान और वैराग्य में वृद्धि हो, कोई हमारा नाम हो जाए। कि ज्ञान में वृद्धि का मतलब भी ज्ञान इकट्ठा, मतलब भर लेना परिग्रह की जैसे, ऐसा नहीं। ज्ञान में वृद्धि मतलब हमको वो आत्मा की तरफ वो ज्ञान बढ़े, ऐसे वो ज्ञान में वृद्धि हो। तो ये ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि होना, नवीन श्रोताओं के ज्ञान वैराग्य का उत्पन्न होना। और क्या होगा? विशुद्धता होने से पाप कर्म की निर्जरा। विशुद्धता होगी जब हम ग्रंथ लिखेंगे, ग्रंथ लिख रहे हैं, तो ग्रंथ लिखने से विशुद्धता होगी कि नहीं होगी, हमारी शुद्धि की उत्पत्ति। यहाँ विशुद्धता का अर्थ शुभ भाव नहीं लेना, यहाँ विशुद्धता का अर्थ शुद्धि लेना। ठीक है, विशुद्धता शब्द है ज्यादातर शुभ भाव के अर्थ में यूज में आता है, लेकिन विशुद्धता शब्द शुद्ध भाव के अर्थ में भी यूज में आता है। तो यहाँ पर क्योंकि विशुद्धता होने से, नहीं, यहाँ पे भी शुभ भाव ही लेना है। पाप कर्म की निर्जरा कह रहे हैं, विशुद्धता होने से पाप कर्म की निर्जरा। तो ये विशुद्धता है, ये शुभ भाव रूप है, और शुभ भाव हो रहे हैं तो पाप की उससे निर्जरा हो रही है, पाप नष्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो विशुद्धता होने से पाप कर्म की निर्जरा, पुण्य का उत्पन्न होना, क्योंकि विशुद्धता हो रही है, हम मंगलाचरण कर रहे हैं या ग्रंथ लेखन कर रहे हैं, तो मंगलाचरण में अपने इष्ट पंच परमेश्वरियों को याद कर रहे हैं, और ग्रंथ लिखते समय भी पूरा वस्तु स्वरूप का, तत्वों का, 12 भावनाओं का जो भी विचार चलेगा, वो विचार चलेगा, तो उस समय हमारे विशुद्धता की वृद्धि होगी। शुद्ध भाव के साथ साथ में शुभ भाव भी बने रहेंगे, तो उससे जो पुराने बंधे हुए पाप कर्म है, वो पुराने बंधे हुए पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे, तो पाप की तो निर्जरा हो जाएगी। और नया कौन सा कर्म, नया कर्म भी बंधेगा ना, क्योंकि अभी लेखन कार्य कर रहे हैं तो उपयोग शुभ में है, तो शुभ में उपयोग है तो नया कर्म भी बंधेगा। नया कर्म कौन सा बंधेगा? कि नया भी पुण्य का उत्पन्न होना है, यानी पुण्य कर्म का आश्रय होगा। नए भी कर्म बंधेंगे तो वो पुण्य कर्म बंधेंगे। और शिष्टाचार का पालना, ये मंगलाचरण हम कर रहे हैं, तो ये मंगलाचरण करने का एक कारण और भी है। हम कोई सोचे आप मंगलाचरण करते हो, इष्ट देवता को याद करते हो, और आपको डर लगता है, गृहीत मिथ्या दृष्टि हो कि भी पहले ये काम करना, भगवान को याद कर रहे हो तो आप गृहीत मिथ्या दृष्टि हो क्या? कि गृहीत मिथ्यात्व की बात नहीं है, शिष्टाचार है। कोई भी अच्छा काम करना है, कोई नया काम कर रहे हैं, तो जैसे घरों में भी, यानी जिनको अपने बड़ों के प्रति, माता पिता या जो गुरुजन है उनके प्रति सम्मान होता है, तो कोई भी अच्छा काम हो, अच्छी बात हो, तो सबसे पहले अपने बड़ों को कहते हैं। जैसे ऐसा होता है ना, मान लो कोई किसी बच्चे की जॉब लगी, अब सबसे पहले सैलरी आई, अब आजकल तो हाथ में तो आती नहीं है, सब अकाउंट में जाती है, लेकिन मान लो हाथ में आई सैलरी, पहली सैलरी, तो एक ये मतलब कोई विनयवान जो होता है बालक, वो क्या करता है, अभी मेरी सबसे पहली सैलरी आई है, तो ले जाके जो भी बड़े होंगे घर में, माँ हो, पिताजी हो, उनके हाथ में, ये एक शिष्टाचार है। या बच्चा पास हो गया, एग्जाम में टॉप कर लिया, तो खुद अपनी मेहनत से हुआ है, लेकिन फिर भी घर आके क्या कहेगा माता पिता को, या आपके आशीर्वाद का फल है,
ये एक शिष्टाचार है। तो हम भी यहाँ मंगलाचरण कर रहे हैं, अपने इष्ट देवता को याद कर रहे हैं, ये हमारा शिष्टाचार बता रहा है कि हम उनके प्रति विनयवान हैं। ठीक है ना, इसमें कोई मिथ्यात्व वाली बात नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा आरोप भी लगा सकता है कि आप तो यानी भगवान आपके काम को कर देंगे इसलिए आप ये काम उनको याद कर रहे हो। तो ऐसा कोई मिथ्यात्व वाली बात इसमें नहीं है। और विघ्न रहित शास्त्र की समाप्ति होना, कि हमारा हम ये जो शास्त्र प्रारंभ कर रहे हैं, ये शास्त्र निर्विघ्न रूप से समाप्त हो जाए, पूरा हो जाए, इसकी पूर्णता में कोई विघ्न नहीं आए, इस उद्देश्य से ये मंगलाचरण किया जा रहा है। इस संदर्भ में भी मोक्षा प्रकाशक के पहले अधिकार में टोडरमल जी साहब ने बहुत प्रश्नोत्तर किए हैं, मंगलाचरण क्यों करना, बहुत लोग मंगलाचरण करते हुए देखे जाते हैं। आपने कहा ना निर्विघ्न शास्त्र की समाप्ति, फिर उनके तो शास्त्र ही पूरे नहीं होते, उनका खुद का पूरा नहीं हुआ, उन्होंने मंगलाचरण किया, मोक्षा प्रकाशक में किया कि नहीं किया, वो शास्त्र तो पूरा नहीं हुआ। और कुछ लोग हैं वो मंगलाचरण नहीं करते हैं, फिर भी उनके काम अच्छे भले हो जाते हैं। तो ऐसे वहां बहुत तर्क वितर्क अपने को वो नहीं चलाना है, जो जिज्ञासु हो वो वहां से पढ़े मूल में से। मोक्षा प्रकाशक के पहले अधिकार में शुरू के पेजों में ही इस तरह की वहां चर्चा उठाई है। मंगलाचरण क्यों करना, कैसे करना, किस लिए करना, कैसे शास्त्र पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसमें क्या कारण है, वो सारी चर्चाएं वहां की है। तो यहाँ पर ये कारण बताए। अभी द्रव्य संग्रह में जो हमने देखे थे, एक श्लोक यहाँ पर दिया है द्रव्य संग्रह में, पेज नंबर 6 है द्रव्य संग्रह का, जिनके पास हो देख सकते हैं। नास्तिकत्व परिहारः शिष्टाचार प्रपालनम पुण्यावाप्तिश्च निर्विघ्नं शास्त्रादौ तेन संस्तुतिः। यानी मंगलाचरण के लिए, मंगलाचरण करने के 4 कारण वहां पर दिए हैं। नास्तिकत्व परिहार, नास्तिकता का परिहार, कोई ऐसा नहीं कहते तुम तो नास्तिक हो, भगवान को याद नहीं करते। तो हमने सबसे पहले मंगलाचरण किया है, इससे पता लगता है हम नास्तिक नहीं, हम भगवान को मानते हैं। क्योंकि कुछ लोग मतलब जैसे अन्य दर्शनों के सामने, भारतीय दर्शनों में नौ दर्शन समझते हैं ना, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, ऐसे 9 दर्शन भारतीय दर्शनों के अंतर्गत आते हैं। उसमें से 6 दर्शन है वो तो आस्तिक कहलाते हैं, और 3 दर्शन है वो नास्तिक कहलाते हैं। वो लोग कहते हैं, तो कौन कौन से हैं नास्तिक, उसमें से एक है चार्वाक, एक है जैन, एक है बौद्ध। जैनों को नास्तिक कहते हैं, नास्तिक के अंतर्गत आते हैं अपन। क्यों कहते हैं नास्तिक, क्यों, क्योंकि आप ईश्वर को कर्ता नहीं मानते, हम भगवान को कर्ता नहीं मानते ना, तो कहते हैं आप भगवान को नहीं मानते, इसलिए आप नास्तिक हो। हम भगवान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान को दुनिया का कर्ता धर्ता नहीं मानते। अब वो तो ये मानते ब्रह्मा जी ने बनाया है, तो वो तो भगवान को कर्ता मानते हैं, हम वो नहीं मानते हैं, तो नास्तिक कहते हैं। तो नास्तिकता का परिहार, कोई हमको नास्तिक कह रहा है तो हम नास्तिक नहीं है, हमारे भी ईश्वर हैं, पंच ईश्वर हैं, पंच परमेष्ठी हैं, उनको हम स्मरण करते हैं। तो नास्तिकता का परिहार करने के लिए शिष्टाचार का पालन, यहाँ पे आई ये बात, शिष्टाचार का पालन। एक शिष्टाचार होता है, कोई भी काम अपन कर रहे हैं तो सबसे पहले कुछ अपने जो भी पूज्य हैं उनको याद कर लिया जाए, तो शिष्टाचार का पालन। और तीसरा है पुण्य की प्राप्ति, वो बात यहाँ अपने को मिलाना है, मतलब ये सारी बातें आ गई, वहां 4 कहे हैं, यहाँ 5-6 कहे हैं, लेकिन वो सब उसमें गर्भित है। पुण्य की प्राप्ति तो पाप की निर्जरा, पुण्य का उत्पन्न होना, ये दोनों बातें यहाँ पर कही। और विघ्न विनाश, विघ्नों का नाश हो, निर्विघ्न हमारा जो कार्य हम कर रहे हैं, ग्रंथ लेखन का कार्य प्रारंभ किया है, वो निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाए, इसलिए विघ्न विनाश। इस तरह से ये 4 कारण यहाँ पर गाथा में, श्लोक में दिए थे। श्लोक दिया गया है 85 में, जैसे नाचार्य ने श्लोक दिया है। तो यहाँ पर इन्होंने और जयचंद जी छावड़ा ने और इसमें अपने कारण दिए कि जो आचार्य हैं वो अपने ज्ञान वैराग्य की वृद्धि होने के लिए, नवीन श्रोताओं के ज्ञान वैराग्य उत्पन्न हो उसके लिए, और विशुद्धता होने से पाप की निर्जरा, पुण्य का उत्पन्न होना, शिष्टाचार का पालन,
विघ्न रहित शास्त्र की समाप्ति होना इत्यादि। यानी अपन भी इसको 4 बना सकते हैं, अपने ज्ञान वैराग्य की वृद्धि और नवीन श्रोताओं के ज्ञान वैराग्य की वृद्धि, उत्पन्न होना। अपने में तो वृद्धि हो रही है क्योंकि अपने में तो उत्पन्न ही है, और नवीन श्रोताओं के उत्पन्न हो रहा है, तो ये ज्ञान वैराग्य संबंधी ये बात हुई। और पाप की निर्जा और पुण्य का उत्पन्न होना, एक ये बात हुई। और फिर सॉरी, शिष्टाचार का पालना और विघ्न रहित शास्त्र की समाप्ति होना इत्यादि अनेक अच्छे फलों को चाहते हुए अपने इष्ट देव को नमस्कार रूप मंगल पूर्वक प्रतिज्ञा कर गाथा कहते हैं। इस प्रकार ये मंगलाचरण करने के कारण उन्होंने यहाँ पर बताए हैं। मंगलाचरण करने के कितने कारण हैं वो यहाँ पर बताए हैं। तो 4 कारण तो पहले थे ही, और यहाँ पर ये ज्ञान वैराग्य की वृद्धि होना इत्यादि ये विशेष रूप से बताए हैं। देखिए गाथा पढ़ते हैं अपन। गाथाएं याद करनी है, मंगलाचरण की तो पहली गाथा है तो सबको याद हो ही जाएगी, रोज अपन बोलेंगे। और अपन रोज मंगलाचरण में 3 छंद ये भी बोलेंगे जयचंद जी छावड़ा के, जो देवशास गुरु के नमस्कार करने वाले हैं। ये 3 छंद और अपन मंगलाचरण में बोला करेंगे। इसके बाद में, क्योंकि अपनी एक गाथा एक दिन में, कभी एक दिन में भी हो जाएगी, कभी नहीं भी होगी, तो अपन पाठ भी रोज करेंगे तो सबको याद होती जाएंगी। अभी इससे सब संकल्प कर लें कि हम याद करते हुए चलेंगे साथ में, क्योंकि बाद में आगे बढ़ने के बाद में फिर दिक्कत पड़ती है, इसलिए अभी से सब साथ में याद करते हुए चलें। पहले से मना नहीं करें, अभी संकल्प यही करें हम याद करेंगे। देखो याद करने से क्या होगा, हमारे ज्ञानावरण कर्म का क्षम बढ़ेगा, मतलब ज्ञान का जो आवरण आया हुआ है ना, वो आवरण कम होता है जिनवाणी में स्वाध्याय में उपयोग लगाने से और ये याद करने से। जितना हम यूज लेंगे ना अपनी बुद्धि को, उतना ही वो अच्छी होगी, इसलिए याद करें। और ऐसे ग्रंथ में दिक्कत होती है तो कहीं एक कॉपी पे कहीं ऐसा लिख लें, एक साथ सारी नहीं लिख सके, रोज की 1 या 2 गाथा लिख लें, और जहां आपको कंफर्टेबल हो ऐसे उच्च स्थान पर उसको खुला रखें, तो आते जाते आप बोलते गए, भूल गए तो उसको देख सकें। मोबाइल में आगे कहीं कर लें, जैसा जिसको आता हो करना, उस तरह से तरीका बता रही हूँ। आप बाकी और आपकी जो सुविधा हो जैसे भी आप कर सकते हैं वो कर लें, ठीक है। गाथा बोलते हैं और फिर मैं बुलवाऊंगी गाथा पीछे आपसे। कौन बोलेंगे पीछे? बोले तिहुवणतिलयं देवं तिहुवणतिलयं देवं वन्दिता तिहुवणिन्द्रपरिपूज्यम् वन्दिता तिहुवणिन्द्रपरिपूज्यम् वोच्छम् अणुपेहाओ वोच्छम् अणुपेहाओ भव्य जनानंद जननीयो भव्यज जनानंद जननीयो भव्य जनानंद जननीयो भव्यज जनानंद जन भव्य भव्य अच्छा। जनानंद जननीयो भव्य जनानंद जननीयो भव्य जनानंद जननीयो। देखिए पहले अर्थ कर लेते हैं थोड़ा सामान्य सा, फिर आप लोगों से बुलवाती हूँ। तिहुवन तिलयम देवम, तिहुवन त्रिभुवन के तिलक, 3 भुवन के, 3 भुवन यानी 3 लोक के जो तिलक हैं। तिलक क्या चीज होती है? तिलक, तिलक पहचानते? तिलक यहाँ मस्तक पे लगाया जाता है, मतलब क्या? जो उच्च स्थान, त्रिभुवन तिलक का मतलब है 3 लोक में जो उच्च स्थान पर स्थित है। एक दिन चूड़ामणि बताया था, शेरमौर भी आया था कल। ये सब क्या है?
चूड़ामणि वो भी उच्च स्थान पर धारण किया जाता है। शिरमौर यानी सिर का मुकुट वो भी उच्च स्थान पे धारण किया जाता है। त्रिभुवन तिलक, तिलक का मतलब भी क्या है? तिलक का मतलब है जो उच्च स्थान पर जिसको धारण किया जाता है। तो आप 3 भुवन के तिलक हो, यानी 3 लोक में सबसे उच्च हो, ऐसे त्रिभुवन तिलयम। और देवम, देव हो। वंदिता, और वंदित हो, यानी आपकी वंदना करते हैं, आप वंदनीय हो। किसके द्वारा? तिहुवणिंद परिपूज्यम। तिहुवण यानी 3 भुवन के, तिहुवण इंद, तिहुवणिंद है ना, तो तिहुवण यानी 3 लोक, 3 भुवन, और उसके इंद्र, 3 लोक के जो इंद्र हैं उनके द्वारा परिपूज्यम, उनके द्वारा आप पूज्य हो। 3 लोक के आप तिलक हो, और 3 वंदिता का अर्थ बाद में करेंगे, यहाँ पर परिपूज्यम इधर है। 3 लोक के जो इंद्र हैं उनके द्वारा आप पूज्य हो, ठीक है। और देवम यानी देव हो। अभी शब्दों के अर्थ देख लीजिए। वोच्छम, वोच्छम का मतलब है कहूंगा या कहता हूं, वोच्छम यानी कहूंगा। अणुपेहाओ, अणुप्रेक्षाओं को, अणुप्रेक्षाओं को मैं कहूंगा। कैसी हैं वो अणुप्रेक्षाएं? भव्य, भव्य यानी भव्य, जणा, जन आनंद, भव्य यानी भव्य, जन आनंद, जन यानी जन, भव्य जन, भव्य जीव, उनको आनंद यानी आनंद। जननियों यानी आनंद की जननी, जननी किसे कहते हैं? जननी का मतलब है उत्पन्न करने वाली, माता। सीधे शब्दों में कहें, जननी का मतलब है उत्पन्न करने वाली। तो भव्य जीवों को जो आनंद उत्पन्न करने वाली है, ऐसी अनुप्रेक्षाओं को मैं कहूंगा। कैसे कहूंगा? कि जो 3 लोक के तिलक स्वरूप है और 3 लोक के इंद्रों के द्वारा जो पूज्य है, ऐसे देव को वंदिता यानी वंदन करके, नमस्कार करके, ठीक है। फिर से, तिहुवण तिलयम देवम, 3 भवन के, 3 लोक के जो तिलक हैं, ऐसे देव, उनको वंदिता नमस्कार करके। तिहुवण इंद परिपूज्यम, 3 लोक के इंद्रों के द्वारा जो परिपूज्य हैं, पूज्य हैं। 3 लोक के तिलक स्वरूप है और 3 लोक के इंद्रों के द्वारा जो पूजे जाते हैं, ऐसे देव को वंदन करके मैं भव्य जीवों को आनंद उत्पन्न करने वाली अनुप्रेक्षाएं कहूंगा। यानी उन्होंने क्या क्या किया? देखो, एक गाथा है इतनी सी, इसमें नमस्कार भी किया है ना, और इस ग्रंथ का फल भी बता दिया, और अपनी प्रतिज्ञा भी कर ली कि मैं क्या करने वाला हूँ। 3 काम हो गए। इष्ट देवता को नमस्कार हो गया, उनके स्वरूप सहित कि वो कैसे हैं, और फिर मैं ये जो ग्रंथ लिख रहा हूँ, उस ग्रंथ का फल क्या आएगा? कि भव्य जन आनंद जननी हो, भव्य जीवों को आनंद उत्पन्न होगा। और कर क्या रहे हो आप? वोच्छम अणुप्रेहाओ, मैं अनुप्रेक्षाओं को कहूंगा। तो ग्रंथ करने की प्रतिज्ञा भी इसमें हो गई। प्रतिज्ञा भी, मंगलाचरण भी, और ग्रंथ का फल भी, प्रयोजन कहो, फल कहो, वो भी इसमें शामिल हो गया। ठीक है, मैं गाथा फिर से पढ़ती हूँ, फिर आप लोगों से बुलवाऊंगी। गाथा बुलवाते समय स्क्रीन शेयर नहीं करूंगी, तो जिनके पास बुक नहीं हो वो मुझे कह दें तो उनके लिए कर दूंगी, बाकी स्क्रीन शेयर उस समय नहीं करूंगी। तिहुवण तिलयम देवम वंदिता तिहुवणिंद परिपूज्यम वोच्छम अणुपेहाओ भव्य जनानंद जननियो। लोगों के पास भी बुक नहीं है, वो मुझे एड्रेस भेज दें,
और जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, आजकल में ज्वाइन किया है, ग्रुप में नहीं है, तो वो जिनके थ्रू आए हैं क्लास में, उनसे ग्रुप की लिंक ले लें और उनको एड्रेस दे दें तो वो मुझे भेज देंगे, और फिर ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि अभी वैसे भी टाइम का जरा आगे पीछे हो ही रहा है, तो ग्रुप में ऐड रहेंगे तो आपको सूचना मिल जाएगी टाइम से, इसलिए। ठीक है, देखिए गाथा का अर्थ अपन ने सामान्य रूप से देखा, अन्व्यार्थ पढ़ते हैं। मैं अर्थात स्वामी कार्तिकेय, वोच्छम कह रहे ना, मैं, इसमें नाम तो आया ही नहीं, मैं कहीं शब्द आया नहीं और नाम भी नहीं आया स्वामी कार्तिकेय, तो मैं अर्थ कहाँ से निकालेंगे? ये जो वोच्छम शब्द है ना, वोच्छम का अर्थ है कहूंगा, तो कहूंगा वो किसके लिए लगाएगा व्यक्ति? मैं कहूंगा के साथ में फिर सर्वनाम क्या लगेगा? मैं कहूंगा, वह कहूंगा तो बनेगा नहीं, वह कहेगा बनेगा, या और कुछ अपन शब्द लगाएंगे तो उसके साथ में कहूंगा, कहूंगा शब्द आ रहा है, इसका मतलब है वो मैं के लिए आता है, उत्तम पुरुष के लिए आता है। तो ये मतलब समझ लीजिए व्याकरण के नियमों से निकलता है, वरना कोई कह सकता है मैं शब्द का तो अर्थ कहाँ किया आपने, मैं तो शब्द ही नहीं है इसमें, तो ये वोच्छम से अर्थ इसमें निकलता है। मैं अर्थात स्वामी कार्तिकेय, आप लोगों की पुस्तक में ऐसा ही अर्थ लिखा हुआ है क्या, जो बुक्स आप लोगों के पास है, मैं से शुरू है? ऐसा नहीं है ना? तीन भुवन का तिलक यहाँ से शुरू है अर्थ। हाँ, तो ये पीडीएफ क्या कि कुछ अलग है, कोई बात नहीं, अर्थ में कोई अंतर नहीं है, बाकी बातें सेम ही है, ये थोड़ा सा आगे पीछे है, मेरी बुक में भी ऐसा नहीं है, मैं अपनी बुक से पढ़ती हूँ। तीन भुवन का तिलक, तिहुवन तिलयम यानी तीन भुवन का तिलक, तिहुवनिंद परिपूज्यम, तीन भुवन के इंद्रों से पूज्य, ऐसे देवम यानी देव को, मैं अर्थात स्वामी कार्तिकेय, ये ब्रैकेट में दिया है क्योंकि वो डायरेक्टली वहां लिखा हुआ नहीं, तो मैं अर्थात स्वामी कार्तिकेय वंदिता यानी नमस्कार करके, भव्य जनानंद जननियों, भव्य जीवों को आनंद उत्पन्न करने वाली, अनुपेहाओ अनुप्रेक्षाएं, वोच्छम यानी कहूंगा, मैं स्वामी कार्तिकेय तीन भुवन के का तिलक, तीन भुवन के इंद्रों से पूज्य, ऐसे देव को नमस्कार करके, भव्य जीवों को आनंद उत्पन्न करने वाली अनुप्रेक्षाएं कहूंगा। बोलिए मीनू दीदी। वो एक हिंदी का पद्यानुवाद था इस वाली गाथा का, तो आज का। हाँ, वो इसमें आ रहा है ना, आप लोग लिख लीजिए। वो अब आएगा इसके साथ नहीं है, प्राकृत वाली के साथ। इसमें लिखा है ना, त्रिभुवन तिलक शतेंद्र वंदित, ये यहाँ अच्छा, से वो है, यही यहाँ वाला, से हाँ। उतारना है क्या हमको? हाँ, ये पीडीएफ में तो है, और फिर मैं डाल दूंगी ग्रुप में बाद में, अलग से केवल पद्यानुवाद की मिल जाएगी ना, तो वो और डाल दूंगी, अभी तो यहाँ से लिख लीजिए। ठीक है। त्रिभुवन तिलक शतेंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को, कर नमन कहूं अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख करो अहो। अभी और लास्ट में लिख लीजिएगा, अभी अपन थोड़ा सा ये अर्थ देख लें। भावार्थ देखो, यहाँ देव, देव कहा है, तिहुवन तिलयम देवम, तो यहाँ देव ऐसी सामान्य संज्ञा, देव किसको कहते हैं? देव का मतलब क्या है? तो देव तो जो देववती के देव होते हैं, और देववती के देवों को देव क्यों कहते हैं, उनकी क्या डेफिनेशन है, तो यहाँ दी है, देव ऐसी सामान्य संज्ञा है, सो क्रीड़ा, रति, विजिगिषा, द्युति, स्तुति, प्रमोद, गति, कांति इत्यादि क्रियाएं करे, उसको देव कहते हैं। देव किसे कहते हैं? जो इतने काम करता हो। क्रीड़ा, देवों का क्या काम है? इधर उधर जाके क्रीड़ा करते हैं, क्रीड़ा करते हैं मतलब, क्रीड़ा का मतलब है मनोरंजन करते हैं। देवगति में देवों को क्या काम होता है? खाना बनाना नहीं है, भूख लगती है हजारों हजारों सालों में, और लगती भी है तो कंठ से अमृत जल जाता है, कल्प वृक्ष होते हैं, पेड़ लगे रहते हैं, खाना बनाने का काम नहीं है। अब खाना बनाने का काम नहीं तो कमाने का काम भी नहीं है, और फिर
बच्चे नहीं होते, बच्चे पालने का काम नहीं है, सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा जो अपना जिम्मेदारी होती है। तो बच्चे भी नहीं है, ठीक है, और शरीर को संभालना पड़ता होगा, तो शरीर भी वैक्रियक है, उसमें भी वो कुछ ही नहीं, झुर्रियां आती नहीं है, तो ब्यूटी पार्लर की जरूरत नहीं है। बाल भी नहीं होते, तो बालों को डाई वाई करने की, उसमें मालिश करने की, सारी बहुत बड़ा टाइम आजकल बाल लेते हैं। बालों की इतनी समस्या है, बालों के लिए अपन क्या क्या नहीं करते हैं। तो अपना कितना सारा टाइम एक तो बाल लेता है, और एक अपना चेहरा, ये झुर्रियां पड़ने लग गई हैं, तो वो सारी समस्याएं वहां पे नहीं है। तो फिर टाइम ही टाइम है उनके पास में, तो फिर क्या करते हैं, ये सारे काम लिखे हैं ना, वो उनका टाइम किस में जाता है। देखो ये सब सामान्य देवों की अपेक्षा से बात बता रहे हैं। सम्यक दृष्टि होते हैं तो वो भी क्रीड़ा वीड़ा करते ही हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि देवगति में तो नहीं करते होंगे, लेकिन फिर भी सामान्य रूप से तो क्रीड़ा करते हैं, मनोरंजन, घूमना फिरना, ये खेल मस्ती, ये सब क्रीड़ा। दूसरा है रति। रति मतलब जो देव देवी हैं आपस में रमण करते हैं, ये काम करते हैं रति। फिर विजिगीषा। विजिगीषा का मतलब है कि किसी को जीतने का काम, मतलब इसको जीता, उसको जीता, इसको हराया आपस में कहीं भी। जैसे जो भवनत्रिक होते हैं ना, इनके तो यही काम रहते हैं, वनवासी आदि देवों के तो, कि किसी को परास्त कर रहे हैं, कहीं कहानियों में आता है इस तरह का। फिर वो मनुष्यों के साथ में हो सकता है, या आपस में देवों के साथ में उनमें हो सकता है, किसी को हरा रहे हैं, किसी को जीत रहे हैं। तो विजिगीषा, जिगीषा का मतलब है जीतने का स्वभाव, जीतने वाला। तो ये विजिगीषा, जीतने की इच्छा, भले ही जिताते हराते नहीं हो, लेकिन वो विजिगीषा का मतलब है जीतने की जो इच्छा होती है, वो विजिगीषा कहलाती है। द्युति। द्युति मतलब एक चमक होती है, एक शरीर में कांति होती है। देव है ना, दिव्य शरीर के धारक होते हैं, तो उनका शरीर होता है वो द्युतिमान होता है। अपने जैसे सब फीका फीका नहीं है, चेहरे पे चमक ही नहीं। कितनी, अगर अपने चेहरे पे चमक होती तो ये सारी क्रीम वाली कंपनियां क्यों चलती, लोशन वोशन और ये सब। ये इतने सारे हम खरीद रहे हैं और लगा रहे हैं, ये क्या बता रहा है, ये चेहरे पे चमक ही नहीं है, शरीर में चमक ही नहीं है। पर देवों के शरीर अपने आप ही द्युतिवान, ऐसे चमकवान होता है। कोई क्रीम पाउडर लगाने की ये चक्कर ही नहीं है, कुछ भी वहां पे कुछ नहीं लगाना पड़ता है। तो द्युति। स्तुति। स्तुति करते हैं, देखो अकेला क्रीड़ा ही नहीं करते, मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, तो भी थोड़ी बहुत भगवान की स्तुति, जो भी इष्ट देव की स्तुति वगैरह। नहीं तो इंद्र की, जो अन्य सामान्य देव होते हैं, वो इंद्र की सभा में बैठ के इंद्र की स्तुति करते हैं, इंद्र के गुणगान गाते हैं, तो वो स्तुति का भी एक काम उनके होता है। प्रमोद। प्रमोद भी मतलब हंसी मजाक, आनंद रूप रहना, प्रमोद बोलते ना, खुश रहना, आनंद में रहना, कुछ हंसी मजाक करके, वो प्रमोद। गति। गति का मतलब है गमन करते हैं, तो उधर घूमते फिरते हैं, कहीं जाते आते हैं, नंदीश्वर द्वीप जाते हैं, कभी इधर और कहीं, जहाँ चाहे जहाँ वहां जा सकते हैं, तो ऐसा गति। और कांति। कांति का भी उसी तरह का अर्थ है। देखो द्युति और कांति दो शब्द दिए हैं, दोनों के सामान्य रूप से अर्थ वही चमक वाले अर्थ में उसको लेते हैं, लेकिन दो शब्द दिए हैं तो दोनों में अर्थ अंतर है। बोलिए रेणु जी, क्या हो? देवों के आपने काम बताए ना कि देवों के क्या काम है, तो इसमें द्युति क्यों आएगा? देखो सामान्य रूप से ऐसा काम कहा है, लेकिन ये उनके साथ में होता है, मतलब देव ऐसे होते हैं इस हिसाब से, वो कोई द्युति होते, करना काम नहीं है। मतलब हाँ देवों वही, सब क्रिया, आगे लिखा ना इत्यादि क्रियाएं करे, तो इत्यादि इसमें ज्यादा चीजें क्रिया वाली है। क्रीड़ा, रति, विजिगीषा, स्तुति, प्रमोद, गति, ये तो क्रियाएं हैं। अब हाँ द्युति और कांति दो चीजें हैं, ये क्रिया वाली नहीं है, लेकिन ये ऐसा उनके होता है। ये यहाँ पे भी शब्द क्रियाएं ही दिया है, तो मेरे पास ज्यादातर किताब नहीं है ना, तो मुझे पता नहीं है, मैं वो शब्द सोच के जो भी चीजें दी है वो क्रिया रूप में है ज्यादातर। ये बोलिए भारती आंटी। द्युति का मतलब जुआ नहीं होता है? वो तो द्यूत होता है, द्यूत, द्युति नहीं, वो द्यूत कर्म होता है। वही मैं कंफ्यूज हो रही थी। नहीं, वो द्यूत कर्म होता है। ठीक है।
द्वितीय बिजली की चमक के लिए नहीं आ जाएगा? जब बिजली गरजती है उसकी चमक के लिए भी द्वितीय आता है ना? नहीं, बिजली की चमक से यहाँ पे अर्थ नहीं है। अच्छा, बिजली की चमक वाली चमक की बात नहीं है। ये तो द्युति और कांति दोनों चमक ही के अर्थ में है, लेकिन चमकते थोड़ा हैं, सा हाँ। डिफरेंस इसमें समझना है कि एक समझ लीजिए अभी यहाँ तो निश्चय से अर्थ करेंगे अरहंत भगवान में किस तरह से है, लेकिन और इसके डिक्शनरी में देखेंगे। आप भी देखना नीलम भाभी, कुछ मिले आपको, है ना। पर एक है, समझ लो ऐसा, मतलब भाव समझ में आ रहा है कि एक द्युति मतलब एक सामान्य रूप से चमक और एक कांति मतलब विशेष रूप से। तो द्युति और कांति, और इसका डिक्शनरी में अर्थ देख के दोनों में क्या अंतर है और देख लेंगे। तो यहाँ देव ऐसी सामान्य संज्ञा है। सो क्रीड़ा, रति, विजिगिषा, द्युति, स्तुति, प्रमोद, गति, कांति इत्यादि क्रियाएं करे। द्युति करे और कांति करे, अब इसके साथ अपन करे लगाएं तो वो ऐसा भी कर सकते हैं ना कि देव लोग बाहर में मतलब अपने शरीर को प्रकट करते हैं, तो वो अलग सी एक चमक, देवों का जो ओरिजिनल शरीर होता है ना, वो इतना चमकदार होता है कि हमारी आंखें चुंदिया जाए, अंधे हो जाए, देख ही नहीं सकते किसी देव का ओरिजिनल जो शरीर होता है। तो वो ऐसा वो द्युति कांति वो करता है, वो देव भी आ जाए तो इतनी चमक हो जाए, इसलिए करे शब्द ऐसा दिया है। सो सामान्यतः तो 4 प्रकार के देव व कल्पित देव भी गिने जाते हैं। देव किसको कहते हैं? जो इतने काम करे उसको देव कहते हैं। ये देव शब्द की इसको बोलेंगे देव शब्द का व्युत्पत्ति वाला अर्थ है। ये सामान्य रूप से देव का ये अर्थ होता है। अब हम किसको देव कह रहे हैं? जिसको हम देव कह रहे हैं उसमें ये वाली बातें घटित होनी चाहिए, तो वो देव है, नहीं तो उसको हम देव नहीं कहेंगे। तो सो सामान्यतः तो 4 प्रकार के देव व कल्पित देव भी गिने जाते हैं। सामान्य रूप से देव कौन से होते हैं? देवास चतुर्निकाय। कौन से होते हैं 4 प्रकार के देव? चार प्रकार के देव कौन से होते हैं? पारुल। चलिए, मेरा नेटवर्क जरा स्लो है, मैं ही बोल देती हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों के चेहरे अटके अटके दिख रहे हैं। आप लोगों को आवाज आ रही है? हाँ हाँ, पारुल बोल रहे हो, आप जवाब दे रहे हो? भाभी, वैमानिक, ज्योतिष, व्यंतर और एक और होते हैं भवनवासी। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, ऐसा क्रम है। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, ये 4 प्रकार के देव होते हैं। अथवा कल्पित देव। कल्पित देव का मतलब है जो ना तो ये 4 प्रकार के देव हैं, ना कोई अरहंत आदि देव हैं, जिनको हमने अपनी कल्पना में, अपनी मान्यता में देव मान रखा है, वो कल्पित देव। जैसे कोई गाय को देव मान लेता है, कोई पेड़ को देव मान लेता है, और भी चीजें हैं उनको देव, तो कल्पित देव। तो देव शब्द में देवगति के देव भी गिने जाते हैं, कल्पित देव भी गिने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उनसे भिन्नता दिखाने के लिए कि अकेला हम देव शब्द कहते तो आप कौन सा देव समझ लेते? ये देवगति वाले देव समझ लेते, या दुनिया में जो कोई भी देव कहलाते हैं वो देव समझ लेते। इसलिए यहाँ विशेषण दिए हैं, तेहुवर्ण तिलयम और तिहुवर्णिंद परिपूज्यम, ये विशेषण दिए हैं। अभी समय हो गया है, अपन कल इसकी चर्चा, बहुत अच्छा अर्थ यहाँ पे आगे दिया है। ये सारी बातें अनंत भगवान में घटित की हैं। वो क्रीड़ा कैसे करते हैं, वो रति कैसे करते हैं, वो विजिगिषा कैसे करते हैं, सारी बातें यहाँ आगे दी है। कल अपन इसका देखेंगे। बोली मीनू दीदी। मैंने तो हो गया, वो तो उसके लिए 4 नाम बताने के लिए किया था, सॉरी। ठीक है रेणु जी, आपको देवों कुछ के 4 है? नाम बताने के लिए किया था। हाँ हाँ ठीक। मैम, जब देव तो सर्वांग सुंदर होते हैं और समचतुर सहनन होता है, तो फिर उनका इस तरह का रूप क्यों, मतलब ये अपने जो लोक में बताते हैं?
इस तरह का रूप क्यों बताया जाता है, 4 हाथ एक और तो ये भी होता है कि वो चाहे जैसा रूप बना सकते हैं और फिर मानने वाले कुछ भी मान सकते हैं, तो वो मानते हैं, अभी तो अपन क्या कर सकते हैं। इसीलिए तो उनको देवों का भी सही स्वरूप नहीं पता। ये तो देव का अवर्णवाद है कि देवों का कैसा स्वरूप है। देखिए आप ये अलकार जी पांड्या, यहाँ मुझे नंबर मत दीजिए। आप किसी के थ्रू, कौन है, आप हैंड रेज करें। अलका जी पांड्या। एक मिनट। हाँ, अनम्यूट करिए आप। हाँ, हेलो, जय जिनेन्द्र। हाँ, आवाज आ जैसे। रही? हाँ जी। हाँ, आप मैं कल जिनके से भी थ्रू आए हैं ना, हाँ, आप जिनके भी हाँ, थ्रू आए हैं ना, उनको बोलिएगा, वो आपको ग्रुप की लिंक दे देंगे, अच्छा तो ठीक आप है, फिर ग्रुप ठीक में है। ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना। हाँ, और मुझे ये उनसे जूम का लिंक आप भेजा था। हाँ, हाँ, तो जिन्होंने भी आपको जूम का लिंक दिया है ना, उनको आप बोलिए, वो ग्रुप में ऐड होने की लिंक भी आपको दे देंगे। ठीक है। ओके, ठीक। और बुक भी उसमें फिर डाल मिल जाएगी। बुक के लिए भी आप, हाँ, उसमें एडमिन में मेरा नाम है ज्योति सेठी, उस मेरे नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा अच्छे से, फुल पोस्टल एड्रेस, ओके, पूरा ठीक एड्रेस, फोन नंबर, नाम और बुक कौन सी चाहिए वो पूरा लिख के वो भेज दीजिए। ठीक। हाँ, सेजल जी बोलिए। सेजल जी आपको कुछ कहना है? हाँ, एक म्यूट हो गए हैं। देखिए, आप लोगों को कुछ अभी क्लास से रिलेटेड पूछना है या वैसे ही कुछ कहना है, तो फिर नहीं, मैं, हाँ मैं ये बोलिए। मैं बोलूं? हाँ मैं बोलूं? बोलिए। इसमें हाँ देखिए, ये आगे में दिया है, ये स्वात्म जनित प्रकाश रूप ज्योति। हाँ, वो आगे सब दिया है ना, वो कल हाँ, पढ़ेंगे अपन। वो अभी भी आप बोल रहे थे ना मीनिंग का, तो मैंने कहा आगे में पूरा दिया हुआ है उसका। और वो ये दिया दिया है है ना, मैंने कहा ना कि वो दिया है, वो निश्चय हाँ, है। हाँ, बोलिए जय अंकल। ये हाँ, सेजल जी आप बोलिए। सेजल जी आप बोलिए। रेगुलर रेगुलर एक ढाई बजे मिनट ही अंकल रहेगी? रुकिए, अंकल एक मिनट रुकिए, सेजल जी बोलिए। जय जिनेन्द्र ज्योति मैम। हाँ, हम एक बार लाइन तिहुवन तिल्यम, आपकी आवाज कट रही है, फिर से बोलिए। वो लाइन बोले, वो पैराग्राफ बोले जो आप क्लास में समझाए थे अभी। तिहुवन तिहुवन तिल्यम, हाँ। तिहुवनित्यम देवम वंदिता तिहुवनिंद परिपूज्यम आइए। वोच्चम अणुपेहाओ भव्य जनानंद जननियो। ज्योति मैम एक बार हम बोले बिना देख, देखो, आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ पा रही है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम बोल रहे कि वो पैराग्राफ हम बोले एक बार, हाँ, इसको गाथा बोलते हैं, गाथा। गाथा बोले। हाँ बोलिए। आपको स्क्रीन शेयर करनी है? बुक है आपके पास? बुक नहीं है, मतलब याद। आप देख लीजिए, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तिहुवन्तिल्यं देवं वन्दिता तिहुवनित परिपूज्यं वोजम अनुपेहाहो भवि यजन यजन जन भवीय भवीय जनानंद, भवीय जनानंद जननियो। भव्य जनानंद जननियो। हाँ, ठीक है, बढ़िया। जय जिनेन्द्र। जय श्री। बोलिए अंकल। ये रेगुलर 2:30 बजे ही रहेगी रोज क्लास? हाँ, अभी यही विचार किया है कि एक क्लास 12 से 1 और ये दूसरी क्लास 2:30 से 3:30। ठीक है, हाँ, ठीक ठीक। चलिए जिनवाणी, जिनवाणी स्तुति करते हैं। या जग मंदिर में अनिवार्य ज्ञान अंधेर छयो अति भारी, श्री जिनकी धुनि दीप शिखा समझो नहीं होत प्रकाशन हारी, तो किस भांति
भांति पदारथ भांति कहाँ रहते रहते अविचारी। या विधि संत कहे धनी है जिन वे न बड़े उपकारी।